दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन। 10 शुभ संकेतों की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में दशहरे की सुबह बेहद खास होती थी। हर घर के आंगन में पुआल जल रही थी। स्त्रियां घर घर गोबर से लिपाई पुताई कर रही थीं और बच्चे पीपल के पेड़ पर झूल रहे थे। गांव में हर कोई मानता था कि इस दिन अगर नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो साल भर शुभता, समृद्धि और विजय मिलती है। यही मान्यता रामलाल के घर में भी थी। रामलाल, उनकी पत्नी सीता, माँ सरस्वती और 2 बच्चे आरव व आर्या गांव के किनारे पुराने कच्चे मकान में रहते थे। हाल ही में रामलाल की नौकरी छूट गई थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और बच्चों की पढ़ाई भी रुकने की कगार पर थी। सीता कई बार आंसू पोंछती लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखती। दशहरे की सुबह जब घर में उदासी छाई हुई थी तभी बूढ़ी दादी सरस्वती ने बच्चों को पुकारा। आज दशहरा है रे, अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि शिव शंकर ने हमें आशीर्वाद दे दिया। बच्चों की आंखें चमक उठी। वे उत्साह से दादी के चारों ओर बैठ गए। आरव ने पूछा, दादी, नीलकंठ दिख जाए तो क्या सचमुच शुभ होता है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के 10 शुभ संकेत होते हैं और हर संकेत जीवन में कोई न कोई वरदान लेकर आता है। सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूँ। तभी आंगन में बच्चों की नजर आकाश की ओर गई। नीला सा पक्षी पंख फैलाए उड़ता दिखा। देखो नीलकंठ, आर्य खुशी से चिल्लाई। वह पक्षी पूर्व दिशा से उड़ता हुआ आ रहा था। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, पूर्व दिशा से नीलकंठ दिखे तो इसका मतलब है नए अवसर आने वाले हैं। बेटा रामलाल, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रामलाल ने मन ही मन शिव का स्मरण किया। उनके भीतर एक आशा की किरण जग गई। कुछ ही देर बाद वही पक्षी पास के बबूल के पेड़ पर बैठ गया और फिर पश्चिम दिशा की ओर उड़ चला। दादी ने बताया, पश्चिम दिशा का संकेत बताता है कि पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी। जो अंधेरा अभी है वह अब दूर होने वाला है। सीता की आंखें भर आई। उसने सोचा, शायद अब हमारे दुख कम होंगे। दोपहर तक वही पक्षी फिर लौट आया। इस बार वह उत्तर दिशा की ओर से दिखाई दिया। दादी बोली, आहा, उत्तर दिशा से दर्शन का मतलब है धन लाभ और लक्ष्मी का आना। देखना, तुम्हारे घर में अब समृद्धि लौटेगी। रामलाल के मन में विश्वास और मजबूत हो गया। शाम ढलते ढलते गांव के दशहरा मैदान सजने लगा। बच्चे रामलीला देखने की तैयारी कर रहे थे। तभी आरव ने आसमान की ओर इशारा किया। दादी, देखो, नीलकंठ फिर आया। इस बार वह दक्षिण दिशा से आ रहा था। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, दक्षिण दिशा का संकेत है रोग और बाधाएं दूर होंगी। देखो रामलाल, तुम्हारे पिता महीनों से बीमार पड़े हैं। यह भगवान शिव का संदेश है कि अब उनकी सेहत सुधरेगी। और सचमुच अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि दवा असर दिखाने लगी है और हालत बेहतर हो रही है। दशहरे की सुबह का दिन सीता घर के आंगन में अपने पति से बात कर रही थी। तभी नीलकंठ उनके पुरानी नीम के पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया। दादी बोली, पेड़ पर बैठना बताता है कि घर में नया निर्माण और नया सदस्य आएगा। यह शुभ है। सीता मुस्कुराई। उसने सोचा, शायद यह संकेत है कि उनका टूटा हुआ घर अब सुधरेगा। कुछ ही देर बाद पक्षी पंख फैलाकर आसमान में उड़ चला। दादी ने समझाया, उड़ता हुआ नीलकंठ जीवन में नए रास्ते और प्रगति का प्रतीक है।
अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। रामलाल ने इसी शाम ठान लिया कि वह शहर जाकर काम ढूंढेगा। रामपुरा गांव का दशहरा पर्व अब पूरे समाप्त पर था। रामलीला मंडप में भीड़ लगी थी। अचानक बच्चों ने देखा कि आकाश में 2 नीलकंठ एक साथ उड़ रहे हैं। दादी ने कहा, 2 नीलकंठ साथ दिखे तो यह साझेदारी और रिश्तों में सफलता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि घर में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। रामलाल को अपने भाई से पुरानी जायदाद का झगड़ा था। अगले ही दिन भाई खुद मिलकर समझौता करने आया। यह देखकर सब चकित रह गए। दूसरे दिन सुबह सुबह आर्या ने दरवाजे से बाहर झांका और देखा वही पक्षी आंगन के ऊपर उड़ रहा था। दादी, आज तो सुबह ही दिख गया। दादी बोली, सुबह दर्शन का अर्थ है पूरे साल ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। अब यह घर खुशियों से भर जाएगा। दोपहर में दशहरा मैदान में रावण दहन की तैयारी थी। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे थे। तभी रामलाल ने देखा आसमान में वही पक्षी चमकते पंखों के साथ उड़ रहा है। दोपहर का दर्शन। दादी ने कहा, यह अचानक धन या उपहार मिलने का संकेत है। और सचमुच उसी शाम रामलाल को शहर से खबर मिली कि जिस कंपनी में उसने पहले काम किया था वहां उसे फिर नौकरी मिल गई है। संध्या होते होते पूरे गांव ने रावण दहन देखा। आग की लपटें आसमान छू रही थी। उसी समय नीलकंठ फिर दिखाई दिया। दादी ने भावुक होकर कहा, संध्या का दर्शन बताता है कि आने वाला साल परिवार के लिए समृद्धि और एकता लेकर आएगा। अब तुम्हारा घर हमेशा मिलजुल कर रहेगा। नीलकंठ के इन 10 शुभ संकेतों के बाद रामलाल के जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसकी नौकरी लग गई, भाई से झगड़ा समाप्त हो गया, पिता की बीमारी ठीक होने लगी, बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई, घर की टूटी दीवारें सुधरने लगी। सबको लग रहा था कि मानो शिव जी ने सीधे नीलकंठ पक्षी के रूप में आकर आशीर्वाद दिया हो। दशहरे की रात जब पूरा परिवार आंगन में दीपक जलाकर बैठा, दादी ने धीरे से कहा, बेटा, नीलकंठ केवल एक पक्षी नहीं, यह शिव शंकर का दूत है। इसने हमें विश्वास दिलाया है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, आस्था और साहस से सब पर विजय पाई जा सकती है। रामलाल ने अपने परिवार को देखा। सबके चेहरे पे चमक थी, बच्चों की हंसी, सीता की आंखों में चमक और माँ के चेहरे की शांति। सब कुछ बदल चुका था। उस रात नीले आसमान में तारों के बीच जैसे कोई कह रहा था, जहाँ विश्वास है वहीं विजय है। सीख। दशहरे पर नीलकंठ दर्शन हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी हो, शुभ संकेत हमेशा हमें साहस और नई दिशा देते हैं। आस्था, धैर्य और एकता से हर परिवार अपना विजय पर्व मना सकता है।